हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम 10th मैथमेटिक्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज नंबर 3.2 और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। इसमें क्या है, आपको जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उसका लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो इसमें आपको दो क्वेश्चन है इस तरह से। चलिए हम पहली क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेलकम है आप सबका हमारे चैनल एनएम मैम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. यहाँ पर देखिए फर्स्ट बता रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. 10th क्लास के 10 बच्चे क्या है मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा लेते हैं। तो इसमें गर्ल्स बॉयज़ कुछ मेंशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सपोज करेंगे कि बॉयज़ क्या है हम x लेंगे और गर्ल्स क्या है y लेंगे। तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे हम, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू x। इसी तरह से हम गर्ल्स को क्या सपोज करेंगे, y लेंगे। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस बता रहा है 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं क्विज में। तो गर्ल्स और बॉयज़ मिला के 10 हैं टोटली। तो हम यहाँ पर बॉय को अगर x लेंगे और गर्ल को अगर y लेंगे तो ये दोनों मिलाकर कितना हो रहा 10। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, बॉयज़ प्लस गर्ल्स मिला के 10। तो इस तरह से ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो यहाँ पर बता रहा है लड़कियाँ क्या है 4 मोर है, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू x लिखेंगे। अभी ये इसके हिसाब से क्या दिख रहा है, यहाँ पर गर्ल्स इज इक्वल टू बॉयज़, ठीक है, y इज इक्वल टू x। मगर कंडीशन हमारी इस तरह से नहीं है। गर्ल्स क्या है 4 गर्ल्स ऑलरेडी मोर है, ज़्यादा है। तो बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 बॉयज़ को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखिए ये ऑलरेडी 4 ज़्यादा थे, इसको इक्वल करने के लिए हम 4 बॉयज़ यहाँ पर ऐड कर चुके हैं। ये दोनों क्या होते, इक्वल होते। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। चलिए आगे चलेंगे। इसको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले टैबुलर कॉलम कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हम कॉलम्स डाल दिए हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अभी यहाँ पर रखेंगे हम, ये सिंपल इक्वेशन है। सिंपल इक्वेशन हम किसको बताते हैं, जहाँ पर x और y के साथ कोई भी नंबर नहीं है। तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन डालेंगे, अभी यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे और y की जगह यहाँ पर 0 रखेंगे। 0 प्लस वाई इज़ y इज इक्वल टू 10। इसी तरह से x प्लस 0 इज़ x इज इक्वल टू 10। यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, हमारे वेरिएबल्स है x और y। x हम 0 रखें तो y की वैल्यू है 10। इसी तरह से हम y अगर 0 रखें तो y की जगह यहाँ पर 0 डालेंगे और ये x कितना आया 10। अब यहाँ पर भी दोनों वेरिएबल लिखेंगे फर्स्ट। अभी x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू है तो हम x में वेरिएशन लाएंगे। तो फर्स्ट लिखेंगे हम x इज इक्वल टू 0,
नेक्स्ट लिखेंगे हम x इज इक्वल टू 1। इक्वेशन डालेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, यहाँ पर भी लिखेंगे। अभी यहाँ पर x की वैल्यू कितनी डालेंगे हम, 0, तो यहाँ पर 0 रखेंगे और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी डालेंगे, 1। y इज इक्वल टू 0 प्लस 4 इज 4, y इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इज 5। टेबुलर कॉलम कंप्लीट करेंगे, x 0, y इज 4 और x 1, y इज 5। चलिए इसको ग्राफ में डालेंगे। ग्राफ कुछ इस तरह से आप रेडी करेंगे और यहाँ पर हमारे दोनों टेबुलर कॉलम्स है। इसको देखिए, x हमें लेना है 0 और y कितना है 10, तो x हमारा 0 यहाँ पर लेंगे और y कितना है, यहाँ से यहाँ तक 10 यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास x 10 y 0। x 10 यहाँ पर है, x 10 y 0 मतलब हम ये इसको यहीं पे लगाएंगे। अभी इन दोनों को जोड़ते हुए हम एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। नेक्स्ट x 0 y 4, x 0 y 4 यहाँ पर लगाएंगे और x 1 y 5, x 1 यहाँ पर है, 5 तक चलेंगे, यहाँ पर लगाएंगे और इन दोनों को जोड़ते हुए हम एक लाइन खींचेंगे। तो इस तरह से हमारी लाइन यहाँ पर दोनों कट हो रहे। यहाँ पर हमारा आंसर आता है x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 7। ठीक है, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर x हम बॉयज़ कंसिडर करे थे और y क्या है, गर्ल्स लिए थे। नंबर ऑफ बॉयज़ 3 होंगे और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 7 होंगे। तो इस तरह से आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, where 7 pencils and 5 pencils together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen। तो यहाँ पर आपको 1 पेंसिल और 1 पेन की वैल्यू मालूम करना है। उसके लिए हम पहले इक्वेशन बना लेंगे। एक पेंसिल की कॉस्ट क्या करेंगे, x लेंगे और एक पेंसिल की जो कॉस्ट होगी उसको हम लेंगे y। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x और पेन के लिए लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y। अभी क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 5 पेंसिल्स, पेंसिल्स का हम क्या करे हैं, x लिए हैं, तो इसको 5 पेंसिल्स मतलब हम यहाँ पर 5x लिखेंगे और 7 पेन्स, यहाँ पर पेन की जगह हम 7y लिखेंगे। उनका कॉस्ट कितना हो रहा, 50 हो रहा, तो यहाँ पर 50 डालेंगे। ये दोनों मिला के 50 हो रहा, तो यहाँ पर हम प्लस साइन डालेंगे। इसी तरह से सेकेंड कंडीशन में 7 पेंसिल्स, तो यहाँ पर लिखेंगे 7x प्लस नेक्स्ट 5 पेन्स, तो यहाँ पर 5y लिखेंगे इज इक्वल टू कॉस्ट कितना डालेंगे, 46। ये दोनों इक्वेशन हमारे रेडी हुए। ग्राफ डालने के लिए हम कॉलम टेबुलर कॉलम की तरफ चलेंगे। तो ये हमारे कॉलम्स रेडी हैं। यहाँ पर इक्वेशंस हमने यहाँ से ऑलरेडी लिख लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम y के लिए सॉल्व करेंगे तो x को हम इधर ला लेंगे। यहाँ पर क्या बचा, 7y इज इक्वल टू 50। यहाँ पर 5x है, इधर आके माइनस 5x होगा। अभी यहाँ पर y के साथ 7 लगे हुआ है, तो हम 7 को कहाँ लेंगे, डिवाइड में। ठीक है, ये y के लिए यहाँ पर सॉल्व किए।
सेम प्रोसीजर यहाँ पर करेंगे हम। 7x को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर बचा 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x। अभी यहाँ पर 5 लगे हुआ है तो उसको इधर लेकर आएंगे तो वो डिवाइड में जाएगा। इस तरह से हमने y के लिए सॉल्व कर लिया है। अभी एक्स वाई लिखेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू किस तरह से लेंगे, देखिए ये क्वेश्चन x और y के साथ क्या है, कोएफिशिएंट है। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इसी मेथड से जाना होगा। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू नहीं डालेंगे, इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 7। देखिए x और y की वैल्यू किस तरह से लेना है समझने की कोशिश करें, गौर से देखें, स्किप ना करें। अभी यहाँ पर 50 में से हम क्या माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 से डिवाइड होगा, ये इम्पोर्टेंट है। अगर 7 से डिवाइड ना हो रहा तो आप उसको ग्राफ में आसानी से नहीं डाल सकते। तो यहाँ पर ध्यान देना। और यहाँ पर हम x की जगह हमने कुछ भी नहीं लिखा है, इसको हम बाद में वैल्यू एडजस्ट करके डालेंगे। तो यहाँ पर हमें 7 से डिवाइड होना है तो यहाँ पर 7 का टेबल ही आना चाहिए ऊपर, ठीक है। तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, इस तरह से ये नंबर आए तो ही आपका क्या है यहाँ पर डिवाइड होता, ओके। तो उसको लाने की कोशिश करेंगे हम। और आंसर अगर हम 0 लिखें यहाँ पर, चलिए चेक करते हैं कौन सा नंबर आएगा। अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो 5 0 ज़ा 0, आंसर कितना आता है यहाँ पर 50 आता। तो 57 के टेबल में नहीं आता तो हम नेक्स्ट नंबर ट्राई करेंगे। 1 रखेंगे, 5 1 ज़ा 5, तो 50 में से 5 निकाले तो 45 बचता। 45 भी हमारा क्या है 7 के टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट नंबर रखेंगे हम 2, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर आता 40, 50 माइनस। इस तरह से आप चेक करते जाएं और नंबर चेंज करते जाएं। तो नेक्स्ट रखेंगे हम 3, 5 3 ज़ा 15, 50 में से हम 15 निकालेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 35। 35 हमारा 7 के टेबल में आता है, 7 5 ज़ा 35। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप चेक करके वैल्यू रखना पड़ता है। तो आप इस तरह से चेक करते जाएं और वैल्यू निकालते जाएं। तो अभी यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई है। यहाँ पर x हम कितना रखें 3, तो यहाँ पर वैल्यू डालेंगे 3। तो x 3 डालने पे हमें वैल्यू आई 5। इसी तरह से नेक्स्ट फिर आगे चलेंगे, हम x की वैल्यू नहीं रखेंगे। y इज इक्वल टू, यहाँ पर हम ऑलरेडी चेक करे हैं तो आप क्या रखेंगे यहाँ पर 1 2, इसी तरह से हमने 3 तक चेक किया है यहाँ पर हमने, तो यहाँ पर 35 आया। तो इसी तरह से 4 5 6 इस तरह से आप चेक करते जाएं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर हम x की जगह रखेंगे 10, ठीक है। 10 रखने पे क्या है 5 10 ज़ा 50, तो y इज इक्वल टू 0, 50 माइनस 50 इज 0, 0 बाई 7 इज 0। यहाँ पर हमने x की वैल्यू कितनी रखी है 10, तो यहाँ पर 10 डालेंगे और y की वैल्यू कितनी है 0। अभी इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू रखेंगे y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 5। अभी आपको यहाँ पर 46 में से 7 मल्टीपल्स को आपको माइनस करना है और वो कितना आना 5 के टेबल से कट होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर भी ट्राई करेंगे इसी तरह से। अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 7 होगा, 7
को 46 में से माइनस करेंगे तो 39 होगा। इस तरह से चेक करते जाएं आप क्वेश्चन को। अभी हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। आपको मेथड तो समझ में आया है। आप एग्ज़ाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो 1 2 3 रख के आप वैल्यू निकालना, ठीक है। अभी हम ऑलरेडी आपको मेथड बता चुके हैं, तो अभी हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर 3 रखेंगे, यहाँ पर आएगा 46 माइनस 7 3 21 डिवाइडेड बाई 5। y इज इक्वल टू कितना बचा ये 25 डिवाइड बाई 5। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। y इज इक्वल टू 5। x हमने कितना रखा है 3 रखा है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे और y कितना है 5। नेक्स्ट रखेंगे हम x इज इक्वल टू, इक्वेशन डालेंगे 46 माइनस, अभी यहाँ पर 3 पे फर्स्ट वैल्यू आई। इसी तरह से आप 4 5 6 इस तरह से रख के चेक करना। हमने चेक कर लिया है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे 8। तो ये कितना होता देखिए 46 माइनस 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5। y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 8 जा 56 डिवाइडेड बाई 5। 46 में से हम 56 निकाल रहे, तो यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस डिवाइडेड बाई 5 एज इट इज़। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। y इज इक्वल टू माइनस 2। तो x की वैल्यू कितनी लिए थे हम 8, और यहाँ पर वैल्यू डालेंगे माइनस 2। तो ये हमारा टेबलर कॉलम रेडी हो चुके हैं। अभी हम ग्राफ की तरफ चलेंगे। 3x3 y5। तो x3 हमारा यहाँ पर है और y5 यहाँ पर है, तो पॉइंट लगाएंगे। नेक्स्ट x10 y0। x10 यहाँ पर है, y0 मतलब हम यहीं पे पॉइंट लगाएंगे। इन दोनों को मिलाते हुए लाइन खींचेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट x3 y5 है, तो x3 y5 हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। नेक्स्ट है x8 और y-2। 8 यहाँ पर है, -2 यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और इसको मिलाते हुए हम लाइन खींचेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है। आंसर कितना है 3, x कितना है 3 और y कितना है 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, 5 और आंसर लिखेंगे हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ पेंसिल का जो हमने सपोज किया था x, तो x की वैल्यू होगी 3, पेंसिल्स की वैल्यू होगी 3 और पेन्स की कॉस्ट होगी 5। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो वीडियो में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।